हम सभी अपने आप को फिट एंड हेल्दी रखना चाहते हैं। कौन कौन है जो फिट एंड हेल्दी रहना चाहता है? सभी रहना चाहते हैं, मैं भी, आप भी, सब लोग। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो बीमार रहना चाहेगा। लेकिन फिर भी आखिर क्या कारण है कि हम अपने आप को फिट एंड हेल्दी नहीं रह पाते? आज ये प्रूफ हो चुका है कि आज ज्यादातर बीमारियां माइंड से रिलेटेड होती हैं। ये आपकी माइंड से, जो माइंड में जो नेगेटिव विचार होते हैं ना हमारे, वो हमें आज बीमार कर रहे हैं। हमारी बॉडी में हीलिंग पावर मौजूद है। गॉड ने हमें एक इतना बड़ा गिफ्ट देकर भेजा है, हीलिंग पावर हमें देकर भेजी है। इसके बाद भी हम अपनी बीमारियों को क्योर नहीं कर पाते और अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। तो विचारों की बीमारी कैसे होती है? जो व्यक्ति, मान लेते हैं, जो व्यक्ति हमेशा गुस्सा करते हैं, हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं, हमेशा किसी न किसी के बारे में कुछ सोचते रहते हैं, हमेशा ओवर थिंकिंग में रहते हैं, उन लोगों में हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हुई ना विचारों की बीमारी। कई लोगों में तो इतनी नेगेटिविटी होती है कि उन पर दवाइयां भी असर नहीं करती। क्यों सोचते हैं इतना? आज की इस दौड़ती भागती जिंदगी में माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकालिए। मान लेते हैं आप बहुत पैसा कमा लेते हैं, बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, लेकिन अगर आप फिट नहीं हैं, आप हेल्दी नहीं हैं, तो क्या आप उस मोमेंट को एंजॉय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बहुत सारा आपके पास पैसा है, आप जो चाहे खरीद सकते हैं, जो चाहे खा सकते हैं, लेकिन कोई अगर ऐसी बीमारी हो जाती है जिसके कारण आप खा नहीं सकते, तो सब बेकार है। आपके पास बहुत पैसा है, आप चार्टर्ड प्लेन से घूमने जा सकते हैं, लेकिन आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, आप चल नहीं पा रहे हैं, तो क्या करिएगा इस पैसे का? ये सब बेकार है। इसलिए पैसे तो कमाइए, लेकिन साथ ही अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए। हेल्थ के बिना कुछ नहीं। अगर आपके पास अच्छी हेल्थ है तो आप पैसे बहुत कमा सकते हैं, लेकिन अगर पैसा बहुत है, हेल्थ नहीं है, तो सब बेकार है। हमारे माइंड में ऑटोमेटिक हीलिंग पावर मौजूद है। हमने कई बार देखा है, आपने भी महसूस किया होगा कि आप मान लेते हैं कभी बीमारी हो, कोई बहुत बड़ी परेशानी हो, कहीं में बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, लेकिन अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है जिसे हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अचानक वो सामने आता है तो क्या होता है? थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन हम अपना सारा दर्द भूल जाते हैं। तो है ना ये हीलिंग पावर? जी हाँ। क्या हुआ? दर्द तो वही था, वही हो रहा था, लेकिन मन में खुशी इतनी हुई कि दर्द गायब हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नेगेटिव विचार जो हम सोचते रहते हैं, हाय मैं तो बहुत बीमार हूं, मैं तो बहुत बीमार हूं, मुझे तो बहुत कष्ट है, ये क्या होता है ना कि धीरे धीरे हमारे शरीर में पॉइजन जनरेट करते रहता है, और यही पॉइजन इकट्ठा होते होते बीमारी का रूप बन जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें हमेशा खुश रहना है, बस खुश रहना है, एंजॉय करना है। क्या हो रहा है ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। आप चिंता करके भी उसे बदल नहीं सकते, फिर क्यों चिंता करना? चिंता कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है मेडिटेशन, हैप्पीनेस, एक्टिविटी, खुश रहिए, बस। आपने कई बार ये देखा होगा कि दवाइयाँ कई बार हम खाते हैं, वो हमें इफेक्ट तो करती हैं, ठीक तो करती हैं, लेकिन एक बीमारी को ठीक करती है और अन्य कई बीमारियां हो जाती है। तो अत्यधिक दवाइयों के सेवन से बचे। मैं ये नहीं कहती कि आप दवाइयां मत खाइए, जी नहीं। अगर कोई बीमारी है, परेशानी है, तो दवाइयां लीजिए, मेडिसिन लीजिए, प्रॉपर मेडिसिन लीजिए। साथ ही अपने माइंड पावर को भी बढ़ाइए, अपनी पॉजिटिविटी को भी बढ़ाइए। इससे आप बहुत जल्दी क्योर होंगे और ज्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको तकलीफ भी कम होगी। अननेसेसरी दवाइयों से बचें। मेरा बस यही कहना है कि अननेसेसरी फिजूल की दवाइयों से बचें। थोड़ा सा कुछ हुआ, थोड़ा सा हेडेक होता है, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हुआ, आप दवाई ले लें, आप खुद से क्योर कर सकते हैं। छोटी मोटी बीमारियां तो यूं ही ठीक हो जाती है, इसके लिए मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है। मेडिसिन किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, याद रखिएगा।
तो मेरा कहना बस इतना ही है कि जब गॉड ने हमें इतनी अच्छी हीलिंग पावर देकर भेजा है, हमें खुद से अपने आप को, अपनी बॉडी को रिपेयर कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, तो दवाइयों पर डिपेंड क्यों होना। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने माइंड को भी उठाने दीजिए, खुद भी उठाइए। हमारे सेल्स रेगुलर हमें हील कर रहे हैं, हमारे लिए वर्क कर रहे हैं। जरूरत है तो सिर्फ थोड़ी सी पॉजिटिविटी की। तो अपने मन की शक्ति को बढ़ाइए और फिट एंड फाइन हो जाइए।